वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा मौजूद है। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज संडे है, सुपर संडे आज है, क्योंकि आज दो बेहद अहम मुकाबले होने वाले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करें आपसे। आज तो सबसे पहला जो मुकाबला है वो है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। तो बेहद जी। महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको, अगर इनकी स्ट्रेंथ्स पे बात करें, पहले जरा सनराइजर्स की बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रेंथ्स उनकी? देखिए पंकज भाई, पहले तो आपको बता दें, दो ऐसी टीमें आमने सामने जो बैटिंग पावर हाउस के नाम से जानी जाती हैं। अगर हम इस आईपीएल के पिछले सीजन की बात कर लें और इस सीजन में जिस तरह का दोनों टीमों का बैलेंस नजर आ रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि बैटिंग पावर हाउस मैदान पे उतरेंगे। और राजीव गांधी स्टेडियम जो हैदराबाद में है, वहां पर आपको अगर लगभग 400 रन बनते दिख जाए दोनों इनिंग्स को मिला के, तो कोई बहुत हाँ, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैक है वहां पे। और जिस तरह का बैटिंग का दोनों टीमों का स्ट्रेंथ है, खासतौर से सनराइजर्स हैदराबाद जो अपने ही मैदान पर खेलेगी और बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। पिछली बार हमने देखा पंकज भाई कि तीन ऐसे मैच थे जब 250 प्लस बने, एक मैच उन्होंने 280 बना बिल्कुल। दिए। और इस बार तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एकमात्र ऐसी टीम है जो 300 प्लस बना सकती है, तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद के बाद जो वो तमाम असलहे हैं, वो कहते हैं ना, वो लाठी चार्ज करने के वो तमाम लाइसेंस उनके पास है, जिसके जरिए वो राजस्थान के गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हमें बातें करें हम बल्लेबाजी की, हालांकि विदेशी कप्तान है उनके पास, पैट कमिंस, जी। लेकिन जो बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, तो सनराइजर्स की बल्लेबाजी को किस तरह से देखते देखिए सनराइजर्स, जैसे कि मैंने पंकज भाई का, बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है उनके पास। अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर देखें, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। और 2024 में ऐसा उन्होंने टेरर बना दिया था कि मुझे लग रहा है गेंदबाज 10 बार सोचते होंगे उनके सामने गेंदबाजी करने में। खासतौर से पहले 6 ओवर की बात करें या पहली 36 गेंदें पावर प्ले में जो डिसाइड करती हैं आमतौर पे T20 फॉर्मेट में कि आप कितना बड़ा स्कोर बनाने जा रहे हैं और ओपोनेंट को आप किस तरह से अंडर प्रेशर लाएंगे। अभिषेक हैं? शर्मा आपने देखा है कि किस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं। एक नए सुपरस्टार के तौर पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उभर रहे हैं। और ट्रेविस हेड के बारे में क्या ही कहा जाए, जब जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, इंडिया में आके खेलते हैं, एक अलग तरीके का तेवर और कलेवर नजर आता है। तो बहुत ही लीथल ओपनिंग बैटिंग लाइनअप है। फिर अभी उन्होंने ईशान किशन को भी ले लिया है, जो मे भी नंबर 3 पे खेले। और फिर क्लासन है उनके पास, हेनरिक क्लासन, जो T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट हैं। और स्पिनर्स के अगेंस्ट तो इतने बड़े बड़े छक्के मारते हैं पंकज भाई। बीइंग ए स्पिनर मुझे डर लगता है कि अगर कहीं गेंदबाजी खुदा ना खास्ता करनी पड़ जाए, तो कप्तान से बोलना पड़ेगा कि दूसरे एंड से गेंदबाजी करा ले। जिस तरह की हिटिंग करते हैं, तो बहुत बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। बिल्कुल। तो जरा आप ये बताइए कि अब चूंकि सनराइजर्स, जैसा आपने जिक्र किया, 250 प्लस से ज्यादा दो बार उस तरह का स्कोर उन्होंने खड़ा किया है, तो टॉस कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? पैट कमिंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर वो टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करेंगे, आपको लगता देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप बहुत फ्लैट ट्रैक पे खेलते हैं, तो दो तरीके की चीजें होती है। तो आप चाहते हैं कि आप फ्रेश विकेट का पूरी तरह से फायदा उठा लें और आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, यानी कि आप स्कोर बोर्ड पे 230 240 जो लगाते आई है सनराइजर्स हैदराबाद, वो आप स्कोर बोर्ड पे लगा दें और उसके बाद आप प्रेशर डालें। थोड़ी सी बॉलिंग अटैक भले ही वीक होगा, लेकिन आप प्रेशर डाल सकते हैं अपने ओपोनेंट पे। तो मुझे लग रहा है है? टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे, खासतौर से राजीव गांधी स्टेडियम में, एक तो दिन का मैच है, गर्मी होगी थोड़ी, आपको भी पता है पंकज भाई, आप तो रहे हैं हैदराबाद में। और गर्मी में बहुत आइडियली यही होता है कि आप फील्डिंग, आप बल्लेबाजी पहले कर लें, ओपोनेंट को फील्डिंग के लिए बुला लें, और उसके बाद जब लाइट्स ऑन होती हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, तो आपके गेंदबाजों के पास अच्छा मौका होता है कि आप बिल्कुल। जाके वहां पे प्रेशर बनाए। तो इनिशियली जो पहले 36 गेंदें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ T20 फॉर्मेट में, आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप 36 गेंदों पे कैसे बचते हैं, और बल्लेबाज है तो आप कैसे 36 गेंदों को कैश करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लग रहा है इसी वजह से सनराइजर्स का थोड़ा सा पलड़ा मैं भारी देख रहा हूँ, क्योंकि उनके पास शमी आ गए हैं, जो नए बॉल से अच्छा बॉल डालते हैं। जयदेव और उनदकट अभी उनके पास इनफॉर्म है। है, चैंपियंस ट्रॉफी जी, खेल के आए हैं, इनफॉर्म बिल्कुल, भी है। एग्जैक्टली exactly। जी जी। जी जी। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो देखिए, संजू सैमसन, कहते हैं ना कि टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, बड़ा झटका उनको लग गया। कप्तान थे, लेकिन जी। अब चूंकि चोटिल है, तो ऐसे में रेयान पराग को जिम्मेदारी दी गई है। बल्लेबाजी अच्छी करते हैं वो, और बहुत ज्यादा मौके उन्हें नहीं मिले। तो किस तरह हम्म। से देखते हैं आप राजस्थान रॉयल्स की, जरा स्ट्रेंथ्स पे अगर बात करें? देखिए राजस्थान रॉयल्स से पिछले साल तो बहुत ताकतवर टीम थी पंकज भाई। उनके पास बहुत ही क्लास स्पिनर्स थे, चहल, अश्विन उनके पास थे। फिर बैटिंग में आप देखें तो जॉस बटलर उनके पास थे,
अब जॉस बटलर और संजू सैमसन दोनों कम से कम इनिशियली टीम मैच में नहीं, जॉस बटलर दूसरी टीम में जा चुके हैं, उनको ट्रेड किया गया और उसके बाद संजू सैमसन इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे, तो बैटिंग थोड़ा सा थोड़ी वीक थोड़ी लग रही है राजीव, मुझे। मैं इसमें इमोशनल एक बात कहना जी। चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे पूरी दुनिया के बड़े दिल के करीब एक स्पिनर, बेताज हाँ हाँ। बादशाह, उसने उस टीम को निखारा। और जी। शुरुआती दौर में किस तरह से उसने एक मुकाम, बहुत मामूली से खिलाड़ी, बहुत अच्छा नहीं खेलते थे, लेकिन उस हम्म। टीम को लेकर उसने जो कमाल किया, जरा उसका भी जिक्र हो जाए। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए 2008 में दो ही चीजें तो हमेशा याद आती हैं, यानी 17 साल पहले अगर आप फ्लैशबैक में जाएं पंकज भाई, तो क्योंकि मैं कवर कर रहा था 2008 में आईपीएल, तब एक क्रेज था आईपीएल का। तो मुझे वो इनिशियली पहले वॉर्नी कोलकाता, वॉर्नी की जो आवाजें सुनाई हाँ देती थी कान मैं में। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इनिशियली मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स मिली थी, और कोलकाता जब क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मुझे राजस्थान रॉयल्स दे दिया गया, जिसके साथ मुझे ट्रैवल करना था। तो जो शेन वॉर्न का जो ऑरा था, और शेन वॉर्न ने जिस तरह से एक यंग टीम को लेकर उन्होंने चैंपियन बनाया, आपको याद होगा रवींद्र जडेजा, यूसुफ पठान, ये उन्हीं के देन है जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बने। तो शेन वॉर्न का देखिए ऑरा और जो क्रिकेट की समझ थी वो बहुत बड़ी थी, और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, क्योंकि कप्तान का जो कहते हैं ना क्रिकेट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो शेन वॉर्न के पास बाकी जो जितने भी कप्तान उस साल खेल रहे थे 2008 में, उससे बिल्कुल अलग थी। और देखिए यंग टीम को लेकर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाया था 2008 में। उन शूज में पांव डाले हैं रेयान पराग ने, तो हाउ डिफिकल्ट इज आई मीन द सिचुएशन फॉर हिम। ठीक है, रेयान पराग एक यंग क्रिकेटर के तौर पे उभर रहे हैं, हालांकि 7-8 साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, और शायद इसी वजह से फ्रेंचाइज या टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि उनको कप्तानी दी जाए। देखिए एक अच्छे यंगस्टर हैं, और T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी जी वजह से उनको भारतीय टीम में जगह मिली, और भारतीय टीम के लिए वो T20 मैचेस खेले। तो ये एक जी। अच्छा चैलेंज है मुझे लग रहा है पंकज भाई, ये कि रियान पराग को जो मौका मिला उसको कैश करें। क्योंकि देखिए यंग है, संजू सैमसन अगर आगे कप्तानी छोड़ते हैं तो ब्राइट फ्यूचर के तौर पे रियान पराग को देखा जा रहा है, और ये एक अच्छा साइन है कि आप एक यंगस्टर पे दांव लगा रहे हैं, बनस्बत जी इसके कि आप पीछे मुड़ के देखें और किसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी को कप्तान बनाएं। बिल्कुल। एक वो वंडर बॉय है 13 साल का, उसके बारे में जिक्र मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस टीम को अगर देख रहा हूं राजस्थान रॉयल्स की, तो मुझे गेंदबाजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखिए राजस्थान की अपनी पुरानी स्ट्रेंथ रही है गेंदबाजी, और खासतौर से अपने स्पिनर्स के दम पे उन्होंने बहुत डोमिनेट किया है। लेकिन इस बार जैसा मैंने आपसे कहा कि बॉलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने। कुछ यंग और जो एक्सपीरियंस का मिश्रण नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल उनको चहल और अश्विन का जाना, क्योंकि वो बेस्ट जोड़ी थी पिछले साल तक जो आईपीएल में डोमिनेट कर रही थी, अब वो दोनों ही अलग अलग टीमों में जा चुके हैं, तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अश्विन तो चले रिटायर कर गए, लेकिन चहल अब क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद अब दूसरी टीम में चले गए हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं देखना बहुत इंटरेस्ट होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है पंकज भाई है, क्योंकि बिल्कुल। जो भी टीम यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बड़ा स्कोर बनाएगी, गेंदबाजों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा कि वो स्कोर को कैसे डिफेंड करते हैं। मैं फिर भी जब खिलाड़ियों की बात करूं तो हेटमायर है, हसरंगा है, इनको किस तरह से आप देखते हैं? और उसके अलावा रियान पराग बल्लेबाजी में तो आप, जैसा आपने बताया कि वो कप्तानी की जिम्मेदारी मिली, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं। लेकिन वो जो 13 ईयर ओल्ड वंडर बॉय है, जी। उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ, वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। बिहार से आते हैं, और उनके बड़े बड़े छक्कों की तो सभी तारीफ कर रहे हैं। जो संजू सैमसन उन्होंने भी जिक्र किया ट्विटर पे, फिर राहुल द्रविड़ ने उनकी बहुत तारीफ की है, तो हम सब भी देखना चाह रहे हैं। लेकिन इनिशियली मुझे नहीं लग रहा पंकज भाई कोई बहुत ज्यादा उनको तो टीम में जगह मिलने 46 वाली है। 46 साल के महेंद्र सिंह धोनी और 13 साल के वैभव सूर्यवंशी, गजब की गेम है क्रिकेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, गजब गजब की गेम है क्रिकेट। और ये समझना और देखना दोनों ही बहुत मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से ये जो है जो आपने एक सवाल किया कि 13 साल के वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान के लिए खेलेंगे, और उसके ठीक जी। बाद शाम का जो मैच है वो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई है, जहां पर धोनी खेलते नजर आएंगे। तो ये मुझे लग रहा है टू विंडो में अगर कभी टीवी में भी काटा जाए तो 13 साल और 43 साल, ये एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। बिल्कुल। अब चूंकि आपने दूसरे मैच का जिक्र कर ही दिया है, तो अब जरा जी। उस तरफ चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हालांकि पहले मैं, इससे पहले कि उस पर जाएं, शिफ्ट करें, एक आखिरी सवाल। एज किसकी टीम का लगता है आपको, सनराइजर्स का या राजस्थान रॉयल्स का? देखिए मैं तो सनराइजर्स के साथ जाऊंगा, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, और पिछले साल के रनर अप हैं कोलकाता ने उनको हरा दिया था, लेकिन बहुत शानदार क्रिकेट खेल के वो फाइनल में पहुंचे थे।
तो जी पंकज भाई, और जिस तरह के बैटिंग ऑर्डर है ना उनके पास, मतलब आप अगर कभी फ्रेंचाइज होंगे और आप टीम बनाएंगे ना, तो आप चाहेंगे सनराइज के टॉप 4 बैट्समैन ले लेते हैं, बाकी समझ लेगा कि पंकज भाई की टीम बाकी देख लेगी। तो वैसे ही है कि जहां जिस टीम के पास ओपनिंग में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर 3 पे ईशांत शर्मा, फिर ईशान किशन, माफ कीजिएगा, और उसके बाद फिर हेनरिक क्लासन है, तो फिर उनको जी। उनको किसी बात का डर नहीं है। वो बिंदास क्रिकेट खेलेंगे, और देखिए T20 बिंदास क्रिकेट खेलने वालों के लिए है। जो बिंदास जी क्रिकेट खेलेगा, जाके एक्सप्रेस करेगा, वही टीम जीतेगी। चलिए अब दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं हम राजीव भाई। वो मैच बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के आमने सामने। 5 बार की दोनों ही टीमें, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, चैंपियन रह चुकी है। तो ये बेहद जी कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, क्योंकि अगर उनका भी अगर लाइनअप देखें तो मैं देख रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तानी भी कर रहे हैं, और डेविन कॉनवॉय है, धोनी है, और राहुल त्रिपाठी, ये नए खिलाड़ी हैं। तो ये हाँ। आपको लगता है किस तरह की धार है इनकी टीम के पास? तो ये चेन्नई तो हमेशा से कहते हैं ना कि ओल्ड फॉक्सेस, यानी कि लोग उनको कहते हैं कि बूढ़े शेरों की टीम है, या ऐसी टीम है जो धीरे धीरे, वो डीजल इंजन है, धीरे धीरे गर्म होते हैं। लेकिन इस बार सीजन में क्योंकि कंपटीशन बहुत दिख रहा है पंकज भाई, पहले ही मैच से चेन्नई को ही दिखाना पड़ेगा कि वो चैंपियन क्यों है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी, और उसके बाद उनके पास जो यंगस्टर्स है बड़े अच्छे हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ रचिन रविंद्रा को खेलते बिल्कुल, उसका ओडी उसका नाम मैं भूल गया था। बड़ा खिलाड़ी, शानदार बड़े। परफॉर्मेंस चैंपियंस। और बिल्कुल। पंकज भाई, आने वाले समय में जैसे कि हम जायसवाल की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, ठीक वैसे ही हम रचिन रविंद्रा की भी बात आने वाले समय में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कमाल के क्रिकेटर हैं, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन हैं। यानी कि ओडीआई में हम सब ने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया उन्होंने। टेस्ट मैचेस में भारत के खिलाफ बहुत अच्छा खेल और के गए, ब्लड और में कहीं बाकी ना कहीं T20 इंडियन के। खून है, ये हमें भूलना नहीं है। जी बिल्कुल। जी जी तो जी। दो शानदार बैट्समैन है रचिन रविंद्रा, मैं उनको देखना चाहता हूँ उनकी, और लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हो। तो इंडियन जी पिचेस पे जब आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो बैटिंग में तो शानदार है ही है, चारों ओवर अगर स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो ऑप्शन आपको देते हैं एज अ कैप्टन। आपको चाहिए कि जी बॉलिंग में ढेर सारे ऑप्शन हो, और यहाँ पर चेन्नई को थोड़ा सा एज इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। आप रविंद्र जडेजा देख लें, उनके पास महेश पतिराना है जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, फिर उनके पास ढेर सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो एक एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग ज्यादा ताकतवर है। और देखिए अपनी कंडीशन में चेपॉक स्टेडियम, जहाँ पे धीमी पिच होती है, स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा वहाँ पे असिस्टेंस होता है, वहां पर चेन्नई बहुत लीथल हो जाती है। तो भले और हाई स्कोरिंग मैच। होम ग्राउंड एडवांटेज रहती है, आप ये कहेंगे ही। ये तो हमने बिल्कुल। देखा। और पंकज भाई, दो डिफरेंट वेन्यूज हैं। अगर हम राजीव गांधी स्टेडियम की बात करें, जहाँ दोपहर में मैच होगा, वहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। चेन्नई हाँ। जैसे ही आप आएंगे, वहां वैसे ही आपको लो स्कोरिंग मैचेस मिलेंगे, यानी वहाँ 170 180 रन एक विनिंग टारगेट माना जाता है। तो ये डिफरेंस है, और चेन्नई की सॉयल हमेशा से स्पिनर्स को मदद करती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि मुंबई के पास कोई बहुत बड़े स्पिनर नहीं है, क्योंकि एक मुजीब को लेके वो आए हैं, बाकी तो अभी ये पहचान बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जी। एक एस जो एक्स फैक्टर है, वो मुझे लग रहा है चेन्नई के साथ जाता है। और मुंबई इंडियंस देखिए, सबसे महंगे और सबसे खतरनाक खिलाड़ियों से सजी धजी टीम होती थी। इस बार भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको भी एक झटका लगा है। हार्दिक पांड्या वाली कुछ कंट्रोवर्सी, वो जरा समझाइए। आप पहला मैच में कप्तानी नहीं कर पाएंगे, वो दर्शकों के लिए जरा उनकी हमारी नॉलेज इंक्रीज कीजिए आप। वो क्यों हुआ? सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे पहले मैच में, जो मैच होने जा रहा है आज शाम को। उसमें पंकज भाई देखिए, पिछले साल तक ये रूल था कि जो स्लो ओवर रेट में अगर आप पेनलाइज किए जाते हैं, 2 बार तक तो आपकी मैच फीस कटती है, तीसरी बार जब आप पेनलाइज होते हैं, तो फिर आपका अगला मैच जो सस्पेंशन होता है वो एक मैच का। हालांकि वो इस जी। सीजन जो अभी कप्तानों की मीटिंग हुई है 20 तारीख को मुंबई में, वो रूल हाँ। अब हटा दिया गया है, यानी कैप्टन को बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि रूल हाँ। पिछले बार लागू था, और आखिरी मैच में जो खेला गया पिछले सीजन का, वहां पर मुंबई इंडियंस स्लो ओवर रेट की वजह से उनको पेनलाइज किया गया था, तो हार्दिक पे बैन लगा था, और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और मजा देखिए कि एक कप्तान डगआउट में बैठा होगा क्योंकि मैच नहीं खेल सकता, एक कप्तान करेगा, और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान जो है वो सूर्या के अंडर में खेल रहा होगा। तो मुंबई स्टारों से सजी है, और सितारे बॉलीवुड के नहीं, क्रिकेट के सितारे भी मुंबई में ही नजर आते हैं। हिटमैन का जिक्र कर दिया आपने। बेहतरीन जी फॉर्म में है, शानदार बल्लेबाजी की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने। और भले ही वो कप्तान ना हो, लेकिन कहते हैं ना, उनकी उपस्थिति, उनका रहना ही बहुत होता है। तिलक वर्मा एक और खिलाड़ी उनकी टीम में। हम्म। किस तरह से देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग में, अगर हम बात करें? देखिए रोहित शर्मा बहुत ही क्लास बैट्समैन है ही है, ये तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए, बट अच्छे फॉर्म में है। जिस तरह से उन्होंने फाइनल मैच में बैटिंग करी और मैच निकाल के ले गए,
तो उनका कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही होगा। देखिए जब आप T20 इंटरनेशनल तो खेल नहीं रहे हैं, अब एकमात्र फॉर्मेट है जहां पे आप T20 खेल रहे हैं यानी आईपीएल खेल रहे हैं, तो आप जाके जी। एक्सप्रेस करेंगे मस्ती। और रोहित शर्मा वैसे भी बड़े मस्ती वाले मूड में नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से मालदीव छुट्टी उट्टी मना के आ गए हैं, उल्टी कैप पहन के घूम रहे हैं। अब जो सीधा काम करने की बारी है उल्टी कैप पहन के, तो मुझे लग रहा है मुंबई ये चाहेगा कि आगे ढेरों रन बनाए वो, और इस सीजन को अब यादगार बनाए। क्योंकि देखिए अब समय निकलता जा रहा है, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद रोहित शर्मा आईपीएल खेलते ना नजर आए, बट वो हाँ चाहेंगे कि एक बड़ा इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ लोग ये भी याद रखें कि आईपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और मुंबई को जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। इससे पहले राजीव, बिफोर आई एंड, एक जी। अहम सवाल मेरा और है। वो ये है कि इनकी गेंदबाजी को आप किस तरह से देखते हैं, और कौन सा ऐसा सरप्राइजिंग प्लेयर है अलावा रोहित शर्मा और जब हार्दिक पांड्या खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम जी। में, जो आपको लगता है इस बार शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद है उस खिलाड़ी से? देखिए एक तो मुझे ट्रेंट बोल्ट टीम में वापस ले आए, वो लेफ्ट आर्म सीमर है, तो वो उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है कि जब भी आप अंडरलाइट्स खेलते हैं पंकज में, तो बॉल थोड़ा स्विंग करता है। और लेफ्ट आर्म सीमर हमेशा किसी भी ट्रैक पे अगर आप देख लें, अच्छा अगर उसका बॉल गिर रहा है दोनों हाथ में अच्छा स्विंग करते हैं तो देन वो ट्रबल कर सकते हैं। तो मेरे लिए जी। ट्रेंट बोल्ट जो है मुंबई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप चेन्नई की बात करें तो मैं रविंद्र जडेजा और महेश पतिराना को देख रहा हूँ। इवन शिवम दुबे जो चेन्नई के एक और बैट्समैन है जिनका जिक्र बहुत कम होता है, बट T20 में बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं पंकज भाई। तो जी। मुंबई तो यही सोच रहा होगा उनके लेफ्ट हैंडर्स को कैसे रोका जाए। टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप देखें, चेन्नई में डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, फिर शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा, इतने ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स उन्होंने रखे हुए हैं। और जो मुझे लग रहा है लेफ्ट वर्सेस राइट भी ये लड़ाई आप देख सकते हैं। मुंबई के पास उतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, बट ये लड़ाई जी। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है चेन्नई के मैदान पर। तो चलिए अब आखिरी सवाल, जो पिता अगर आसमान हो तो हाँ, हाँ। धरती यानी जमीन ढूंढ पाना भी बेटे के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। जी। अर्जुन तेंदुलकर, लगता है आपको कुछ इस बार उम्मीद है उनके खेलने की? ये पंकज भाई मुझे लगता है कि वो सचिन के शैडो में रह के थोड़ा सा ज्यादा सबड्यूड हो गए। मुझे आपको एक इंसिडेंट बताऊं, रोहन गावस्कर जो सुनील गावस्कर साहब के बेटे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज खेल रहे थे, उन्होंने 50 रन बनाए एक मैच में, 2 विकेट लिए, 2 कैचेस पकड़े, मैन ऑफ द मैच हुए। लेकिन लोग कंपेयर किससे करते हैं? आप सुनील गावस्कर से कंपेयर करना शुरू करते हैं रोहन गावस्कर को, तो बेचारा इतने, मैंने मतलब आज के दौर में अगर वो खेल रहे होते ओडीआई क्रिकेट या T20 फॉर्मेट, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर होते हैं रोहन गावस्कर। लेकिन क्योंकि हाँ। वो आप कंपैरिजन शुरू करते हैं तो फिर कहीं नहीं कहीं कंपैरिजन। ठीक वैसे ही हाँ। अर्जुन तेंदुलकर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, बट आप उनको कंपेयर हर मैच में सचिन तेंदुलकर के साथ करते हैं, जो ठीक नहीं है। हाँ। उनको खेलने तो मुझे लग रहा है अभी इनिशियली तो जगह मिलनी नहीं है पंकज भाई, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दो दो लेफ्ट आर्म सीमर हैं। रीस टॉपली है हाँ। उनके पास और फिर ट्रेंट बोल्ट है। तो मुझे लग रहा है ये दो आपके बाहर के खिलाड़ी खेलेंगे। और फिर एक दो और जो बैट्समैन उन्होंने रखे हुए हैं, ताबड़तोड़ बैट्समैन भी लेके आए हैं मुंबई, एक दो मिडिल ऑर्डर में, तो वो भी खिलाएंगे। तो इनिशियली मुझे नहीं लग रहा है अर्जुन तेंदुलकर को जगह मिलेगी। हाँ सीख बहुत कुछ सकते हैं। तीसरा चौथा सीजन है मुंबई इंडियंस के लिए, और मुझे लग रहा है जितना सीखेंगे, एज है अभी उनके पास, मे भी आने वाले सीजन में क्या पता एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर वो अपनी पहचान बनाए T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलचस्प होने वाला है आज जी। संडे यानी सुपर संडे। दो अहम मुकाबले, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो आज बेहद जबरदस्त मुकाबले ये दोनों रहने वाले हैं। तो आप सबको उसका इंतजार होगा। और हमारे साथ चर्चा में राजीव मिश्रा आप जुड़े, थैंक यू सो मच। और कड़क क्रिकेट में बस इतना ही। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू।